हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार के कितने प्रकार होते हैं वो देख लेते हैं। तो टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? पहला है समानता का अधिकार, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फ्रेंड्स, आइए अब मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं। उसके बाद इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में दिया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है और भाग 4 में मूल कर्तव्यों के उल्लेख मिलता है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड च में उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, कानून का नियम का अर्थ है कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक के अधिकार समानता के अधिकार में शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का स्रोत विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से तथा विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से प्राप्त किया गया है। तो जो विधि के समक्ष समानता, ये जो शब्द है वो ब्रिटेन के संविधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण, ये शब्द जो है, ये वाक्य जो है वो अमेरिका संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। भारतीय भूमि पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। परमादेश याचिका का शाब्दिक अर्थ समादेश है। प्रतिषेध का आदेश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करता है तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए यह रिट जारी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को प्रचालित करने की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 32 में है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था अनुच्छेद नंबर 39 घ में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) में वर्णित है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार राज्य के महिलाओं, बच्चों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। हमारे संविधान में काम का अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को संसद संशोधन द्वारा कर सकती है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के सदस्य ग्राम सभा के जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने के अधिकार की अनदेखी राज्य सरकार द्वारा नहीं की जा सकती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक होती है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को वर्ष 1976 में सम्मिलित किया गया था। वैज्ञानिक सोच एवं सुधार की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता
का अधिकार दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात कानून की दृष्टि से सभी समान हैं। विधि के समक्ष समानता शब्द ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, जिसे विधि का शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। विधि के शासन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। नेक्स्ट मौलिक अधिकार है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल नंबर 15 में दिया गया है। इस आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में राज्य निधि से पारित या साधारण जनता के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के उपयोग प्रतिबंध के अधीन होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 14। इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान में लोक नियोजन में समानता प्रदान की, किंतु सरकार पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों और पदों के लिए आरक्षण कर सकती है। महत्वपूर्ण तथ्य अनुच्छेद 14, 15, 16 को मिलाकर समाजवाद की संकल्पना प्रकट होती है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात अनुच्छेद 16(4) में की गई है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षणिक है, आर्थिक नहीं। पिछड़े वर्गों के लिए प्रथम आयोग काका कालेलकर आयोग है, जिसका गठन 1953 में किया गया था। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का अधिकार दिया गया है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी प्रकार के भेदभाव को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय है। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के तहत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके तहत 6 माह का कारावास और 500 रुपये का दंड अथवा दोनों शामिल हैं। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी ठहराया जाएगा, उसे चुनाव के लिए अयोग्य करार देने की व्यवस्था भी की गई है। अगला मौलिक अधिकार है उपाधियों का अंत। यह आर्टिकल नंबर 18 में दिया गया है। यह प्रतिबंध केवल राज्य के विरुद्ध है। अन्य सार्वजनिक संस्थानों जैसे कि विश्वविद्यालयों अपने नेताओं या गुरुजनों आदि का सम्मान करने के लिए उन्हें उपाधियां या सम्मान दे सकता है। राज्य में सेना या विद्या संबंधी सम्मान देने से रोका गया है, यद्यपि उसका उपयोग उपाधि के रूप में किया जा सकता है। राज्य को सामाजिक सेवा के लिए कोई सम्मान या पुरस्कार देने से मना नहीं किया गया। इस सम्मान में उपाधि के रूप में अर्थात अपने नाम के साथ जोड़कर उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भारत रत्न या पद्म विभूषण को प्राप्त करना उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अभी तक हमने समानता के अधिकार को देखा, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक थे। अब दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में दिए गए हैं। पहला है अनुच्छेद 19। इसमें वाक स्वतंत्रता आदि कुछ अधिकारों का संरक्षण है। मूल अधिकार में अनुच्छेद 19(1) में 7 स्वतंत्रताएं थीं, किंतु उनमें से एक अर्थात संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया। अब इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नागरिकों को निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त हैं। इसमें पहला है अनुच्छेद 19(1) क में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत बोलने की आज़ादी है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्र, प्रेस, विज्ञापन, रेडियो, दूरदर्शन चैनल, सिनेमा, नुक्कड़ नाटक, शांतिपूर्ण प्रदर्शन या धरना, फैशन, ध्वज फहराना, सूचना का अधिकार 2005 से और मौन रहना का अधिकार, ये सभी इस अधिकार के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद है 20। इसमें अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। इसे दोहरे दंड से संरक्षण भी कहा जाता है। किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति अर्थात अभियुक्त की बात की गई है, तो किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसे आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार भी कहते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 21। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण दिया गया है। इस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित विधि स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित
किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जीने के अधिकार को शारीरिक बंधन में ही नहीं बांधा गया है, बल्कि उसमें मानवीय गरिमा और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व दिया गया। अब आपातकाल में भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट मौलिक अधिकार है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण दिए गए हैं। यह आर्टिकल नंबर 22 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं जो निम्नवत हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराएं, बिना संरक्षण में नहीं रखा जाएगा और अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित भी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के 24 घंटों से अधिक अवधि के लिए हवालात में बंद नहीं किया जा सकता है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक की बात की गई है। इसका अर्थ है कि मानव का दुर्व्यापार जैसे कि वेश्यावृत्ति या बंधुआ मजदूरी और बेगार तथा इसी प्रकार अन्य जबरदस्ती लिया जाने वाला श्रम प्रतिषिद्ध किया गया है और इस उपबंध में कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, किंतु राज्य सार्वजनिक कार्यों के लिए व्यक्तियों से अनिवार्य सेवा ले सकती है और राज्य ऐसी सेवा आरोपित करते समय व्यक्तियों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग के आधार पर भेद नहीं करेगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1975 में लाया गया था। अनुच्छेद 24, नेक्स्ट अनुच्छेद है 24। इसमें कारखानों आदि से बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। नोट दी गई है जैसे कि बाल श्रम समाधान के रूप में क्या क्या सरकार द्वारा कार्य किए गए हैं। वह है अनिवार्य शिक्षा, मिड डे मील योजना, आंगनबाड़ी कार्यक्रम और रोजगार गारंटी कार्यक्रम। चौथा मौलिक अधिकार दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंतर्गत दिए गए हैं। संविधान के अधीन भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, अर्थात ऐसा राज्य जो प्रत्येक धर्म व संप्रदाय के प्रति सम्मान दृष्टि रखता है। कोई धर्म न अपनाते हुए भी सभी धर्मों के विश्वासों को फलने फूलने का समान अवसर प्रदान करेगा। इसमें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया है अंतःकरण को अधर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। नोट है इसमें, यदि कोई व्यक्ति या संस्था प्रलोभन द्वारा धर्मांतरण करता है तो वह दंडनीय होगा। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में भी स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर या चंदा देने के लिए बाध्य भी नहीं किया जाएगा जिस धन को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या प्रचार में लगाया जाए। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 28। इसमें कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। पूर्णतः राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार। यह अनुच्छेद 19, 29 और 30 में दिए गए हैं। भारत विभिन्नताओं में एकता वाला विशाल देश है। इसके निवासियों का धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, भाषा एवं लिपि आदि भी भिन्न भिन्न है तथा ये लोग अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि संस्कृति, भाषा एवं लिपि की विभिन्नता को बनाए रखा जा सके। जहाँ तक अल्पसंख्यक वर्गों का संबंध है, उनकी भाषा में परिरक्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्र सरकार ने 5 समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। वे कौन कौन से हैं? पहला है मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी।
सर्वोच्च न्यायालय ने जैन धर्म को मानने के कारण हिंदू माना, इसलिए अल्पसंख्यकों की मान्यता रद्द कर दी गई है। अनुच्छेद 29 में यह कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के प्रत्येक ऐसे वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित या राजनिधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30। इसके अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। यह अनुच्छेद 31 में दिया गया है और इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) च के द्वारा निश्चित कर दिया गया था तथा अनुच्छेद 31(1) को भाग 3 से स्थानांतरित कर एक पृथक अनुच्छेद 300 क में बना दिया गया। यह इस प्रकार है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति किसी लोक अधिकारी द्वारा बिना विधिक प्राधिकार से ली जा सकती है, तो अनुच्छेद 32 के अधीन सीधे उच्चतम न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि साधारणवाद द्वारा उपचार की खोज करनी होगी, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है। अंतिम मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों को स्पष्ट वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकारों का कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की कार्यवाही के विरुद्ध प्रत्याभूत किया गया और संविधान के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार के लेख या रिट निकालने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई तथा उच्च न्यायालयों को भी प्रदान की गई। सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दी गई है, जबकि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दी गई है। इन्हीं विशेषताओं के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब कर्तव्यों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। नेक्स्ट कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। नेक्स्ट है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नेक्स्ट कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण को उसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करें और उनके संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव भी रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की ओर नई ऊंचाइयों को छू ले। अंतिम कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षण, उन्हें शिक्षा के अधिकार का अवसर प्रदान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।